हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, रिसेंटली फेसबुक फिर से कंट्रोवर्सी में घिर गया है। क्या ये कंट्रोवर्सी है, कैसे इम्पैक्ट करती है इंडिया को, और क्या क्या फेसबुक की और प्रीवियस कंट्रोवर्सीज रह चुकी हैं, चलिए सबके बारे में जानते हैं फटाफट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो हमारी सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी। दोस्तों, इसके बारे में हम आज बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक यूएस में पब्लिश होने वाला एक अखबार, वहाँ पर एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कैसे फेसबुक ने हेट स्पीच के कुछ रूल्स को जो दरकिनार करते हुए किसी पर्टिकुलर इंसान को फेवर करते हुए इंडियन पॉलिटिक्स में अपना रोल निभाया। तो दोस्तों, ये बात कर रहे हैं कि फेसबुक ने किस तरह से जानबूझकर डेलिबरेटली इग्नोर किया बहुत से ऐसे कंटेंट को जो कि हेट स्पीच या फिर जो लोगों में, समाज में हेट को फैलाता था। तो दोस्तों, इसके आगे एलिगेशन क्या लगाया गया? ये एलिगेशन लगाया गया कि फेसबुक बायस्ड है, फेसबुक हेट स्पीच पॉलिसीज़ या फिर एंटी मुस्लिम पोस्ट्स को लेकर जो इतना सीरियस नहीं है, एंड इनको जो वायलेशंस कर रहे हैं, जो ऐसी पोस्ट, उनको नहीं हटाता। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स लिखे गए हैं। तो इसी कारण से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है बात। फेसबुक हमेशा से घिरा रहता है ऐसी चर्चाओं से। इस बार ये चर्चा इंडिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा गया, जब एक नाम भी लिया गया फेसबुक के किसी एक जो मेजर एम्प्लॉय का, तो उनके बारे में बात की गई है कि उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया। तो वो कह रही हैं क्योंकि कंपनी अपनी सरकार के साथ रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए जो ऐसे अगर पोस्ट आते हैं तो हम उनको नहीं हटाते, क्योंकि सरकार को शायद वो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, ये एलिगेशन है, इस पर कोई अभी क्या कितना सच है कितना नहीं ये बाद में पता लगेगा। तो लेकिन ऑपोजिशन क्या डिमांड कर रही है? तो दोस्तों, ऑपोजिशन के ट्वीट्स एक्सेट्रा बहुत कुछ चल रहा है। वहाँ पर उन्होंने बोला जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक गठन किया जाए जो इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम इन्फॉर्मेशन बहुत सी कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया पर। हमें जो आए दिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं कि किस तरह से जो सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इलेक्शंस को, सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रहा है हमारी ज़िंदगी को। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री जो भी स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो भी अपोजिशन पार्टी के ही लीडर हैं, शशि थरूर, वो लीड करते हैं। एंड उन्होंने भी फेसबुक को कहा है कि हम चाहते हैं कि आपका कोई एम्प्लॉय हमारे सामने पेश हो, हम चाहते हैं उससे सवाल पूछना। तो दोस्तों, दिल्ली असेंबली ने भी एक पीस इन हारमनी पर एक पैनल बनाया हुआ है। तो पीस इन हारमनी वाला जो पैनल है उसने भी कहा है कि वो फेसबुक के एम्प्लॉयज़ को चाहता है वो पेश हों उनके सामने, ताकि वो इस बात की तह में जा सकें कि फेसबुक ने अगर हेट स्पीच अगर पोस्ट की गई थी वहाँ पर उनके प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं हटाई। ठीक है दोस्तों, अब फेसबुक क्या कहता है इस पर जान लेते हैं। फेसबुक का स्टैंड क्या है? फेसबुक ने भी एक स्टेटमेंट इशू की है। फेसबुक कह रहा है कि हम कभी भी हेट स्पीच और कंटेंट को प्रमोट नहीं करते और इनफैक्ट प्रोहिबिट करते हैं, रोकते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, अभी बहुत सी चीज़ें हमारे जो प्रोसेस में हैं, पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, इन्फोर्स होने वाली हैं, लेकिन नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं देयर इज़ अ लॉट मोर टू डू। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका होता है। हमने बैंगलोर में भी देखा कि कुछ ऐसी पोस्ट्स, कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट्स, कितने लोगों को नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। तो दोस्तों, इसीलिए ज़रूरी है कि हम सभी अवेयर बने और थोड़ा न्यूज़ को कैसे कंज्यूम करना उसके बारे में भी जानें। तो लेकिन दोस्तों, फेसबुक आए दिन, मैंने जैसे आपको बताया, घिरा रहता है, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे लोग हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इमेजिन कीजिए कि हमारे पेरेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, वो इतना इंस्टाग्राम या एक्सेट्रा किसी ट्विटर को यूज़ नहीं करते जितना वो यूज़ करते हैं फेसबुक को। तो इसीलिए फेसबुक जो आम इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जो फेसबुक की जैसे कॉन्ट्रोवर्सीज़, सबसे पहले अगर कॉन्ट्रोवर्सी देखें अगर, तो ये बहुत सी कंट्रोवर्सीज में सबसे पहले थी इंटरनेट प्रिवेसी की बात। दोस्तों, ये इंटरनेट प्रिवेसी कैसे? क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो फेसबुक का लाइक डिसलाइक जो ये वाला बटन यूज़ करते थे पहले, तो वो प्लेटफॉर्म्स जो भी थर्ड पार्टी, चाहे आप फेसबुक पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो फेसबुक को बैक एंड को यूज़ कर रहे हैं, उन तक सारी इन्फॉर्मेशन जाती थी, यूजर्स ट्रैक होते थे। देन उसके बाद अगर आपने फेसबुक से अकाउंट हटा भी दिया तो वहाँ पर रिकॉर्ड्स रह जाते हैं, ऐसी बात की जाती है, इनडेफिनेटली आपका रिकॉर्ड वहाँ पड़ा हुआ है। देन कैम्ब्रिज एनालिटिका, इसमें हमारे देश की अपोजिशन पार्टी भी इसमें शामिल, ऐसे कहा जाता है, एलिगेशन थी कि अपोजिशन पार्टी ने भी यूज़ किया डेटा को। इनफैक्ट जैसे ट्रंप, जो कहा गया कि ट्रंप जो वहाँ जीते यूएस में, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का डेटा यूज़ करके जीते। एंड लेकिन अभी इस बार सरकार कह रही है, जैसे सरकार के कुछ मिनिस्टर्स ने भी इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर नाम आता है कैम्ब्रिज एनालिटिका के डेटा को यूज़ करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी जो हमें देखने को मिलता है कि पार्टीज़ इंडिया में पर्टिकुलरली इन्वॉल्व हैं इन वन कॉन्ट्रोवर्सी और द अदर। तो इसीलिए हमें बहुत
बहुत सोच समझ कर समझदार इंसान के जैसे ही काम करना चाहिए। देन दोस्तों यहाँ पर है फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, फेसबुक में है जो आपके फेस का डेटा भी रख रहा है अपने पास। ये इल्ज़ाम लगे इंडिया में फ्री बेसिक्स कि अगर फ्री बेसिक्स, अगर इंटरनेट का एक्सेस जो इंसान को जो देने की बात हो रही है हर एक जो इंडियन को, तो वहाँ पर फ्री बेसिक्स एक जो प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा था फेसबुक कि हर इंडियन को इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहता था। तो ऐसा हो जाएगा कि वो फेसबुक हर एक इंसान तक पहुँच जाएगा, और जो ऐसा इंसान जो कि अभी फेसबुक से बिल्कुल ही अछूता है वहाँ तक भी पहुँच जाएगा, क्योंकि फ्री इंटरनेट होगा जो कि फेसबुक खुद ही प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसलिए था कि ये ऐसा एक्सेस क्यों दिया जा रहा है सिर्फ एक कंपनी को, या तो ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाए या तो ओपन एक जो ऐसा टेंडर इशू किया जाए जहाँ पर फ्री इंटरनेट सभी कंपनीज को प्रोवाइड करने की इजाज़त हो। देन दोस्तों टैक्स अवॉइडेंस की बात हो रही है, फेसबुक की रियल नेम की रिक्वायरमेंट है फेसबुक में। आप अपना कोई ऑल्टर ईगो या फिर ऐसा कोई दूसरा नाम, जैसे बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं रेडिट एटसेट्रा, जहाँ जैसे इनफैक्ट ट्विटर भी, जहाँ पर रियल नेम की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। एंड देन दोस्तों सेंसरशिप पॉलिसीज़ की बात है यहाँ पर। देन यूएस का प्रिज्म सर्वेलांस एक प्रोग्राम है यूएस गवर्नमेंट का, उसके साथ भी फेसबुक ने इकट्ठे काम किया, ये बात भी लीक हुई थी। एंड देन उसके बाद जो यहाँ पर कंटेंट पोस्ट होता है, बहुत सारे कॉपीराइट वायलेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है, ये इसमें भी जो फेसबुक ने कोई खास कदम नहीं उठाए रोकने के लिए। हेट स्पीच की बात हम कर ही रहे हैं, और इनफैक्ट रेप और टेररिज्म की इंसाइटमेंट की उकसाने वाली ऐसी पोस्ट्स जिनको फेसबुक मॉडरेट नहीं कर पाता एंड बोल देता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है हम नहीं कर पाते। देन दोस्तों फेक न्यूज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी दुनिया में। फेसबुक लाइव में बहुत से लोगों ने जैसे ऐसे अपने इवन की इनफैक्ट सुसाइड के वीडियोस पोस्ट किए। न्यूजीलैंड में जो टेरर अटैक हुआ था लाइव फेसबुक पर डाला ताकि और लोग उसको देख सकें। तो इसी कारण से फेसबुक का इतना मिसयूज़ जो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसीलिए एक ऐसी बात भी होती है कई बार कि इतनी मॉन्स्ट्रोसिटी क्रिएट हो गई है कि इसको रोक पाना जो इनके खुद के क्रिएटर हैं उनके हाथ में भी नहीं रहा। एंड देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं इतना पोटेंशियल रखते हैं लेकिन अभी सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं, उसके बाद जो इवन एडिक्शन जैसी चीज़ें हैं दुनिया भर में अब सेंटर्स खुलने शुरू हो गए हैं, साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम के जैसे नज़र आता है फेसबुक। तो इसी कारण से फेसबुक हमेशा ही कंट्रोवर्सी से घिरा रहा, और उसके बाद कि हम सेंसरशिप एटसेट्रा कैसे करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। मैम ने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं। वैसे साइबर सिक्योरिटी पर एक वीडियो है, अगर आप जाकर देखना चाहें तो ये जो सिंपली स्लीपी क्लासेस साइबर सिक्योरिटी लिखिए, लेक्चर नंबर 16 है, जहाँ पे हमने बात की है कि किस तरह से इंटरनेट या फिर जो ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं उनको कैसे गवर्न किया जा सकता है ताकि लोगों को नुकसान ना हो, ताकि डेमोक्रेटिकली अवेलेबल जो फ्री स्पीच है वो भी चलती रहे एंड एट द सेम टाइम मिसयूज़ भी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें जानने के लिए, क्योंकि हम सब यहाँ पर अवेयर अगर सिटीजन्स हैं तो ज़रूरी है कि हम सभी पक्षों की बात सुने, उसके बाद ही कोई निर्णय या कोई डिसीजन लें। तो इसीलिए ज़रूरी था ये टॉपिक आपको बताना। आप और भी टॉपिक्स कौन से चाहते हैं जानना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्लीज़ हमें बताते रहिए कि कौन से और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं और डिटेल में कहानी समझना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।